हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीए सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 सोशियोलॉजी का पेपर। ठीक है, सोशियोलॉजी का पेपर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये इसमें पेपर में आपको समय दिया जाता है 3 घंटे और आपका जो पूर्णांक होता है वो होता है 75 अंक। ठीक है, तो दोस्तों इसका नेम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये पेपर आपका MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको BA BSc BCom सभी के प्रश्न पत्र मिलते हैं। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट लिखाया गया है, समस्त खंडों को निर्देश अनुसार हल करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो अंक मिलेगा वो 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो 3 गुणे 5, 3 पंजे 15, तो 15 अंक इस प्रश्न पत्र में इस वाले प्रश्न से आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रश्न पत्र में जो आपका ये पहला खंड है दोस्तों, इससे मिलेंगे 15 अंक। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखाया गया है निर्देश, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें पहला प्रश्न है, अभिजनों के परिभ्रमण से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर आप देते हैं तो आपको 3 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी के कौन कौन से प्रमुख माध्यम हैं। तो इस प्रश्न को आप करते हैं तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपका 3 अंक का है। सांस्कृतिकरण का क्या अर्थ है। तो ये प्रश्न करोगे तो भी 3 अंक मिलेंगे। लौकिकीकरण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर दोगे आप तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो 3 करके ये 5 प्रश्न आपके 15 अंक के हो गए। ठीक है, अब आता है सेक्शन बी यानी खंड वा। इसमें दोस्तों आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों निर्देश लिखाया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस खंड में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 7.5 अंक का होगा। ठीक है, यानी 7.5 अंक का होगा। तो दोनों प्रश्न आपके 15 अंक के यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश लिखाया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम आपको यहाँ पे 200 शब्द लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये रहे आपके तीनों प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों में से आपको किसी 2 प्रश्न का, ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको आप करते हो आपको 7.5 अंक मिलेंगे। सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप करेंगे तो 7.5 अंक मिलेंगे। ठीक है, और तीनों कर देंगे तो ऐसा नहीं है आपको 15 अंक से ज़्यादा मिल जाएं, एक कट जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए सही वाले ही करना, लेकिन 2 ही करना। ठीक है, ज़्यादा मत करना। ठीक है, नहीं तो आपके जो सही वाला है वो हो सकता है चेक होने को रह जाए और ख़राब वाला चेक हो जाए और आपके नंबर कट जाएं। तो ऐसा मत करना, वही करना जो आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय भी इतना नहीं होता है कि आप सारे प्रश्न कर दो। ठीक है, तो वही प्रश्न करना दोस्तों जितना इसमें बोला गया है करने के लिए। ठीक है, उतना ही करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कोई सा कर सकते हो आप, कोई से 2। ठीक है, अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सी,
खंड सा। इसमें हमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इसमें निर्देश लिखाया गया है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अधिकतम हमको 500 से 800 शब्द इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इन प्रतिमानों के अंतर की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो उसका भी आंसर देना है आपको, इसका भी देना है, ठीक है। और इसमें आपको 15 अंक मिलेंगे, तो 30 अंक हो गए। इसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, इसका आंसर देना है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो ये अथवा में दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हो। भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं आता है तो ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों वैसे आपको इसमें छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन प्रश्नों में छूट नहीं दी है, ठीक है। तो अगर आपको छूट नहीं दी हो तो छोड़ना नहीं है प्रश्न, ठीक है। आपको निर्देश के अनुसार चलना है, रटा रटाया पैटर्न नहीं चलाना है, ठीक है। अपनी नहीं चलानी है, जितना उसमें पूछा जा रहा है उतना ही करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि पिछले प्रश्न पत्र में हमने देखा था कि यहाँ पे छूट थी, लेकिन इसमें छूट नहीं दी है, ठीक है। तो वैसे छूट होती है, ठीक है। और इस प्रश्न में छूट दी है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे छूट आती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दी है। तो आपको घबराना नहीं है, जितने आपसे बोला जा रहा है, जितने प्रश्न करने को बोला जा रहा है निर्देश में, तो आप उतने ही करना, ठीक है। और आप निर्देश पढ़ के करना, ठीक है। निर्देश पर ध्यान जरूर देना दोस्तों, ठीक है, नहीं तो नंबर कटने के चांस रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी वीडियो पाने के लिए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।